जी गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एफएम गोल्ड चैनल में। और दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे आशा करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की है और पहली क्लास हुई थी। और पहली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों आपको कुछ बेसिक पर चर्चा की। और बेसिक में हम लोगों ने आपको बताया कि भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया होगा कि भारत पर राज करने वाली व्यवस्था या फिर भारत को चलाने वाली व्यवस्था। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारत है क्या। तो भारत, मैंने आपको बताया कि भारत एक राज्य है और राज्य होने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। जिसमें आपको मैंने दोस्तों बताया संप्रभुता क्या होती है। तो संप्रभुता मैंने आपको बताया कि आंतरिक और बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम संप्रभुता बोलते हैं। और यदि हम बात करें तो हमने बताया कि संप्रभुता मतलब एक सर्वोच्च निकाय जिस पर कोई दबाव ना हो, न बाह्य ना ही आंतरिक। वो सबके लिए आदेश दे सकता है लेकिन उसके लिए कोई भी आदेश नहीं दे सकता। और मैंने आपको बताया कि भारत एक राज्य है। तो दोस्तों ये यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र ये क्या है, तो मैंने आपको बताया होगा कि ये जो हैं ये प्रांत हैं। इनको प्रांत के नाम से पुकारा जाता है। अभी भी तमाम न्यूज़ आती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। और राष्ट्र वगैरह, राष्ट्र पर हम नेशन पर बात करी हमने, राष्ट्र क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राष्ट्र का मतलब होता है कि समाज में आपसी जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव, मनोवैज्ञानिक लगाव या जुड़ाव। मैंने आपको बताया कि ये जो जुड़ाव है समाज में कई आधारों पर देखने को मिल सकता है। इतिहास के नाम पर, संस्कृति के नाम पर और दोस्तों धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर। यदि इन 4 आधारों पर यदि हमको समाज में जुड़ाव देखने को मिलता है तो हम लोग इसे बोलते हैं क्या, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और मैंने आपको बताया कि यदि आपका जुड़ाव यहाँ नहीं है तो आपका जुड़ाव कहाँ होगा। 15 अगस्त, 26 जनवरी, हर घर तिरंगा, तमाम राजनीतिक पार्टी घोषणा करती रहती हैं 26 जनवरी। तो दोस्तों यदि आपको जुड़ाव इन सब चीज़ों में है तो आप एक राजनीतिक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों। इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई थी। और मैंने आपको बताया होगा कि इस पॉलिटिकल सिस्टम की या राज व्यवस्था की या फिर दोस्तों राज्य की या सरकार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो मैंने आपको काफ़ी अधिक बड़े कॉन्सेप्ट लेवल पर नहीं बताया लेकिन छोटा ही बताया। मैंने आपको बताया होगा कि यदि राज्य सरकार ना हो तो क्या हो सकता है दोस्तों, अराजकता हो सकती है या फिर मत्स्य न्याय हो सकता है। और यदि ये ना हो तो क्या हो सकता है दोस्तों, पुलिस नहीं होगी, सेना नहीं होगी और दोस्तों विधि नहीं होगी। यदि ये सब कुछ है तब तो इतना बुरा हाल है, यदि नहीं होता तो क्या होता। तो दोस्तों इन सभी बातों पर हमारी कल चर्चा हुई थी। तो आज के लिए मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग बात करेंगे संविधान पर और संविधानवाद पर। दोस्तों दोनों बातों में अंतर है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, भारत में क्या है, संविधान की बात है या फिर दोस्तों संविधानवाद की बात है, आज हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, संविधान एक तरफ लिखेंगे हम लोग संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग दोस्तों संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम किस पर बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे साहब संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि संविधान क्या है। दोस्तों सवाल उठता है कि दोस्तों कि संविधान क्या है। संविधान, देखिए दोस्तों, संविधान के बारे में आप लोग जानते हैं कि संविधान जो है गुरुजी, संविधान एक नियम कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें सरकार चलाने के नियम कानून उल्लेखित होते हैं, या फिर ये सरकार चलाने के इसमें नियम कानून उल्लेखित होते हैं। और दोस्तों संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें शासन को चलाने के नियम कानून उल्लेखित होते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया कि संविधान क्या है। संविधान एक दस्तावेज
है जिसमें शासन चलाने के नियम कानून उल्लेखित होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें शासन चलाने के नियम कानून उल्लेखित होते हैं। और दोस्तों यदि संविधान ना हो, दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी संस्था है, कोई भी निकाय है, प्रत्येक संस्था को चलाने के लिए किसी न किसी नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो वो नियम, उन नियम कानूनों को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। जैसे मान के चलिएगा स्कूल हैं, है ना, कोई संस्था है, एनजीओ हैं, इन सबको चलाने के लिए दोस्तों किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमारे एक संविधान की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार हमारे किसी भी देश को चलाने के लिए दोस्तों किसी न किसी नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हीं नियम कानूनों के संग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग? संविधान बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि ये जो है एक नियम कानून का क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें सरकार चलाने के नियम कानून उल्लेखित होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरी बात दोस्तों, यदि दोस्तों ये जो संविधान है, ये जो दोस्तों संविधान है, ये दुनिया की प्रत्येक व्यवस्था में देखने को मिलता है। दुनिया की प्रत्येक व्यवस्था में देखने को मिलता है। मैंने क्या कहा दोस्तों आपसे कि ये जो संविधान है ये दुनिया की प्रत्येक व्यवस्था में देखने को मिलता है। कैसे भैया? ये आपको नॉर्थ कोरिया में भी देखने को मिलेगा, आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा, आपको सऊदी अरेबिया में भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वहाँ संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी। दोस्तों वहाँ संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी, लेकिन वहाँ किसकी सर्वोच्चता होगी? वहाँ के जो सरकार है, वहाँ का जो शासक है, उसकी सर्वोच्चता होगी दोस्तों। तो आप एक बात समझे कि संविधान होने का कतई मतलब नहीं है कि संविधान की सर्वोच्चता होगी। दोस्तों संविधान होने का कतई मतलब नहीं है कि संविधान की सर्वोच्चता होगी, लेकिन संविधान तो दोस्तों नियम कानूनों के क्या है? उल्लेख है, जिसमें क्या होता है? सरकार चलाई जाती है इसके द्वारा। कोई भी निकाय, कोई भी संस्था चलाई जाती है। तो दोस्तों ये तो दुनिया की हर व्यवस्था में देखने को हमें मिलेगा कि भैया दुनिया की प्रत्येक व्यवस्था चल रही है तो उसका अपना एक प्रत्येक व्यवस्था का अपना एक संविधान होगा। अरे होगा नहीं? अरे हाँ या ना? बिल्कुल होगा दोस्तों। जब मैंने कहा कि ये दुनिया की प्रत्येक व्यवस्था में देखने को मिलेगा, तो दोस्तों हम कैसे गारंटी लगा लें कि यहाँ संविधान की सर्वोच्चता होगी? तो यहाँ तो दोस्तों शासक की सर्वोच्चता भी हो सकती है। अरे किसकी सर्वोच्चता हो सकती है दोस्तों? तो यहाँ तो शासक की सर्वोच्चता भी हो सकती है। जैसे आप नॉर्थ कोरिया में चले जाइए। नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि 5 प्रकार के बाल कटवाए जाएंगे, तो दोस्तों 5 प्रकार के बाल कटवाए जाएंगे। यदि उन्होंने कानून बना दिया कि एक व्यक्ति प्रत्येक दिन में 5 लीटर ही पानी पिएगा, तो व्यक्ति 5 लीटर ही पानी पिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहाँ राजा की सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता दोस्तों? वहाँ राजा की सर्वोच्चता है, ना कि वहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संविधान होने का कतई मतलब नहीं है कि संविधान की सर्वोच्चता होगी ही होगी। यहाँ हम नहीं कह सकते। संविधान तो नियम कानूनों का एक समुच्चय संग्रह है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ शासक की सर्वोच्चता भी हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। यहाँ क्या मिल सकती है हमें? शासक की सर्वोच्चता भी देखने को मिल सकती है। शासक की सर्वोच्चता, शासक की सर्वोच्चता। क्यों दोस्तों? अरे बात सही है ना? अरे हाँ या ना? मेरे रसगुल्लाओं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रूप से बैठे रहें। आपको उन क्वेश्चनों से मैं रूबरू कराऊंगा जिन क्वेश्चनों का आपने कभी सुना भी नहीं होगा दोस्तों। आप जितने भी प्रीवियस ईयर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं उन सबको देखता रहता हूँ और एनालाइज करता रहता हूँ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैंने बताया कि यहाँ शासक की सर्वोच्चता भी हो सकती है। तो दोस्तों एक बात का अनुमान लगाइए यहाँ कि यदि शासक की सर्वोच्चता होगी,
यदि शासक की सर्वोच्चता होगी तो आपकी स्वतंत्रता ज़्यादा होंगी या कम होंगी दोस्तों? मैं कह रहा हूँ कि यदि शासक की सर्वोच्चता है तो आपकी स्वतंत्रता होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी। क्यों? अरे शासक की मर्जी है ना, यदि आपको अधिकार देता है तो दे, नहीं देना तो उसकी मर्जी ना दे। क्यों? क्योंकि वहाँ शासक की सर्वोच्चता है। तो दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रताएं होने की गारंटी नहीं है, यानी कि स्वतंत्रताएं कैसी मिलेंगी यहाँ? स्वतंत्रताएं, व्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 4, व्यक्ति की स्वतंत्रता देखने को दोस्तों नहीं मिलेंगी। अरे किसकी स्वतंत्रता ज़्यादा देखने को मिलेगी? अरे किसकी शक्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी हमें? शासक की शक्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी या सरकार की शक्तियाँ दोस्तों ज़्यादा देखने को मिलेंगी हमें यहाँ? किसकी कम देखने को मिलेंगी? दोस्तों जनता की स्वतंत्रता या जनता की शक्तियाँ तो हमें कम देखने को मिलेंगी। अगला, और दोस्तों और एक बात बताइए, मैंने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कम देखने को मिलेगी, शासक की सर्वोच्चता ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ सरकार कैसी होगी? यहाँ सरकार कैसी होगी? यहाँ सरकार सीमित होगी या असीमित होगी? मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ सरकार कैसी होगी? यहाँ सरकार सीमित होगी या असीमित होगी? मतलब सरकार पर बाउंडेशन होंगी या फिर नहीं होंगी? तो दोस्तों यहाँ की जो सरकार होगी वो असीमित सरकार देखने को मिलेगी, यानी कि कैसी सरकार देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर? असीमित सरकार देखने को मिलेगी। क्या सरकार? असीमित सरकार। दोस्तों कैसी सरकार बेटे मेरे? असीमित सरकार। तो दोस्तों यहाँ असीमित सरकार हमको देखने को मिलेगी। अब बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि संविधान क्या है? दोस्तों संविधान के बारे में बताया कि संविधान एक दस्तावेज है जिसमें नियम कानून उल्लेखित होते हैं शासन चलाने के। समझ रहे हैं मेरी बात? और जहाँ संविधान होता है दोस्तों, हम ये जो संविधान है ये दुनिया की प्रत्येक व्यवस्था में देखने को मिल सकता है। और संविधान होने का कतई मतलब नहीं है दोस्तों कि संविधान की सर्वोच्चता हो। यहाँ शासक की सर्वोच्चता भी हो सकती है, और जहाँ शासक की सर्वोच्चता हो गई वहाँ आपकी स्वतंत्रता तो खत्म। बिल्कुल दोस्तों आपकी स्वतंत्रता खत्म, आपकी स्वतंत्रता दोस्तों बिल्कुल खत्म। और मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जब शासक की सर्वोच्चता ज़्यादा होगी तो आपकी स्वतंत्रता खत्म होगी। और यहाँ पर सरकार कैसी देखने को मिलेगी हमें? सरकार यहाँ असीमित सरकार देखने को मिलेगी। और यदि 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 दोस्तों हम इधर बात करें, संविधान बाद में बात करें दोस्तों, तो संविधान बाद में दोस्तों पहली विशेषता तो यही है कि ये जो संविधान बाद है ये हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। ये संविधान जो हमें दुनिया की हर व्यवस्था में देखने को मिल सकता है, लेकिन संविधान बाद जो है दोस्तों हमें केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में, केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिल सकता है। केवल दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिलेगा। कौन? संविधान बाद। और दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था का सीधा सीधा मतलब है जनता। दोस्तों जनता का शासन, यानी कि जनता का शासन या फिर जनता की सहमति से शासन। दोस्तों समझ रहे हैं मेरी बात? और जहाँ जनता का शासन या जनता की सहमति से शासन होगा दोस्तों वहाँ किसकी सर्वोच्चता होगी? अरे वहाँ किसकी सर्वोच्चता होगी? वहाँ दोस्तों किसकी सर्वोच्चता? अरे वहाँ होगी संविधान की सर्वोच्चता। अरे संविधान क्या करता है? संविधान करता है दोस्तों शासन की शक्तियों को सीमित करता है, और जो जनता होती है जनता की शक्तियों क्या करता है? बढ़ाता है या फिर उसकी शक्तियों को अधिक करता है। तो दोस्तों जहाँ जनता की शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं वहाँ दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। किसकी? संविधान की सर्वोच्चता। किसकी सर्वोच्चता बेटे? संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ हमें संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं आप दोस्तों मेरी बात? और जहाँ संविधान की सर्वोच्चता हमको देखने को मिलती होगी वहाँ क्या होगा दोस्तों? वहाँ जनता की शक्तियाँ या फिर लोगों की जो स्वतंत्रताएँ हैं, या फिर व्यक्तियों की स्वतंत्रता। दोस्तों व्यक्तियों की स्वतंत्रता कैसी होगी दोस्तों? अधिक होगी। कैसी होगी? अधिक होगी। मैंने बताया आपको कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही केवल संविधान बाद देखने को मिलता है, और जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात आती है तो वहाँ जनता का शासन है, जनता की सहमति से शासन, यानी जनता ही सब कुछ है दोस्तों।
तो यहाँ जनता की शक्तियाँ ज़्यादा कैसे होंगी? तो ज़्यादा होंगी दोस्तों संविधान के माध्यम से। संविधान क्या करता है? तो संविधान शक्तियों को सीमित करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। तो यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलेगी हमें। व्यक्तियों की स्वतंत्रता कैसी मिलेगी? अधिक होगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सरकार कैसी देखने को मिलेगी मेरे साथियों? यहाँ सरकार कैसी देखने को मिलेगी? तो सरकार यहाँ कैसी? अरे जहाँ व्यक्तियों की स्वतंत्रता ज़्यादा हो दोस्तों, जहाँ व्यक्तियों की स्वतंत्रता ज़्यादा हो वहाँ सरकार की शक्तियाँ कैसी होंगी? क्यों मेरा रसगुल्ला हो? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ लोगों की शक्तियाँ या व्यक्तियों की शक्तियाँ ज़्यादा हों वहाँ सरकार की शक्तियाँ कैसी होंगी? तो दोस्तों वहाँ सरकार की शक्तियाँ होंगी कैसी? सीमित सरकार। सरकार देखने को मिलेगी हमें सीमित सरकार। दोस्तों कैसी सरकार? सीमित सरकार हमको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ दो टर्म आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? तो गुरुजी एक तो होता है संविधान से सरकार, यानी कि संविधान से सरकार, संविधान से सरकार। दूसरा होता है संवैधानिक सरकार दोस्तों, संवैधानिक सरकार। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? संवैधानिक सरकार। एक तो होता है संविधान से सरकार, दूसरा कौन सा होता है? अरे दूसरा कौन सा दोस्तों? संवैधानिक सरकार। संविधान से सरकार और संवैधानिक सरकार दोस्तों दोनों में अंतर है। अरे संविधान से सरकार ये वाली है, यहाँ दोस्तों शासक की सर्वोच्चता देखने को मिलेगी, लोगों की शक्तियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। असीमित कैसी मिलेगी? सरकार देखने को मिलेगी। तो यह है संविधान से सरकार। और दोस्तों संवैधानिक सरकार, संवैधानिक सरकार दोस्तों ये है जहाँ हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधानवाद मिलता है हमको देखने को। दूसरा यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता ज़्यादा देखने को मिलती है। सरकार होती है दोस्तों कैसी? सीमित सरकार होती है। सरकार कैसी होती दोस्तों? सीमित सरकार होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछा, यहीं से क्वेश्चन पूछा, यूपीपीसीएस में पूछा, टीजीटी में पूछा दोस्तों, पीजीटी में पूछा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि अभी यूपीएससी में तो ये वाला पूछा दोस्तों, ये पूछा यूपीएससी में। कहाँ पूछा दोस्तों? यूपीएससी यानी आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा? कि परिभाषा से, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसका दोस्तों? परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है या फिर आशय क्या है? मतलब उस परिभाषा से आप अनुमान लगाइए जो परिभाषा आपने पढ़ रखी है संविधानवाद या संवैधानिक सरकार के मामले में। दोस्तों संविधानवाद या संवैधानिक सरकार बात एक ही है, बात एक ही है। तो संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक सरकार कैसी सरकार होती है? सीमित सरकार होती है प्यारे मित्रों। कैसी सरकार होती है? सीमित सरकार होती है। तो हम लोग देखते हैं सीमित सरकार का कॉन्सेप्ट यहाँ कौन से ऑप्शन में लागू हो रहा है दोस्तों। अरे प्यारे मित्रों रसगुल्लो यहाँ देखिएगा स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर देखें दोस्तों। मैं कह रहा हूँ आप लोग विश्वास बना कर रखें, आप लोगों को शिक्षा का उतना दूध पिला देंगे हम कि आप धारणा तो छोड़िए, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। अरे आएंगे नहीं आएंगे दोस्तों, केवल आप लोग विश्वास बनाइएगा। तो देखते हैं हम लोग, हमें देखनी दोस्तों संवैधानिक सरकार मतलब सीमित सरकार। हमको सीमित सरकार का कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ लागू हो रहा है वो देखना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। दोस्तों परिसंघीय संरचना वाली, दोस्तों यहाँ परिसंघात्मक व्यवस्था की बात कर दी। ये दोस्तों परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक ये व्यवस्थाएं हैं दोस्तों। मैं आपको पढ़ाऊँगा जब मैं आपको केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर बनी व्यवस्थाओं को पढ़ाऊँगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों? जहाँ मैं आपको कनाडा से जो प्रावधान लिए गए हैं उनके बारे में जब पढ़ाऊँगा, यानी कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तब उस समय आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर परिसंघीय व्यवस्था की बात करी गई है, इसका मतलब गुरुजी यहाँ सीमित सरकार नहीं देखने को मिलेगी हमें। अगला, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो दोस्तों। अरे कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास कैसी शक्तियाँ हो? नाम मात्र की शक्तियाँ हो दोस्तों।
तो ये सीमित सरकार है क्या? नहीं जी। ये कैसी सरकार है दोस्तों? ये तो दोस्तों संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। कैसी है? संसदीय व्यवस्था की विशेषता है दोस्तों। कैसी? संसदीय व्यवस्था की विशेषता है दोस्तों। अगला, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो। ये लीजिए, ये जो बात बताई गई है यह दोस्तों अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, किसकी? अध्यक्षात्मक की विशेषता है ये। डी नंबर, अरे बचेगा कौन सा? डी नंबर बचेगा, तो आंसर कौन सा होगा? डी नंबर का। देखते हैं हम लोग, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। दोस्तों क्या? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी कि दोस्तों ऐसी सरकार जिसके ऊपर संविधान की क्या हो? कुछ सीमाएं हों, कुछ सीमाएं हो कि संविधान के अधीन रहकर ही आपको कुछ काम करना है। दोस्तों ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में संविधान की परिभाषा देखें तो दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में संविधान की परिभाषा ये नहीं बनेगी दोस्तों, ये नहीं बनेगी दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये नहीं बनेगी। लेकिन है क्या कि भारत का जो संविधान है उस संविधान के अंदर संविधानवाद अंतर्निहित है दोस्तों। भारत का जो संविधान है उस संविधान के अंतर्गत क्या है? संविधानवाद अंतर्निहित है दोस्तों। हम बात करें भारत के संविधान की तो भारत के संविधान में संविधानवाद होगा ही होगा दोस्तों, संविधानवाद होगा ही होगा भारत के संविधान में। और संविधानवाद मतलब संवैधानिक सरकार। तो दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या परिभाषा बनेगी? किसकी? संविधान की। तो सुनिएगा, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, सुनते रहिएगा दोस्तों, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन को वैधता प्रदान करता है, जो शासन को वैधता प्रदान करता है जब तक कि शासन उसके अनुरूप चलता है तब तक। दोस्तों संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन को वैधता प्रदान करता है जब तक कि शासन उसके अनुरूप चल रहा है तब तक। यानी कि दोस्तों संविधान केवल तब तक ही आपको वैधता प्रदान करेगा जब तक लीगल राइट्स पैदा करेगा, देगा आपको, जब तक कि आप उसके अधीन रह करके काम करेंगे। जैसे दोस्तों मान के चले गए संविधान में बता दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अरे हाँ या ना? बात ठीक है। किसने बता दिया दोस्तों? संविधान ने बता दिया है। किसने? संविधान ने बता दिया दोस्तों। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकारें संविधान से ऊपर हट करके काम करती हैं। कभी कभी दोस्तों सरकारें संविधान से ऊपर हट करके काम करती हैं, तो क्या न्यूज़ फैलती है समाज में? अरे इस सरकार ने क्या कर दिया? संविधान का उल्लंघन कर दिया और संविधान के अंतर्गत ये सरकार काम नहीं कर रही है। मतलब संविधान की जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत ये सरकार नहीं चल रही है। तो दोस्तों हमें इतना पता है कि संविधानवाद या संवैधानिक सरकार मतलब सीमित सरकार, यानी कि भारत में कैसी सरकार देखने को मिलेगी? आपको सीमित सरकार देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत संविधानवाद अंतर्निहित है दोस्तों। कैसा है? अंतर्निहित है, यानी कि भारत में संवैधानिक सरकार होगी ही होगी। तो दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी कि संविधान की सीमाएं उस पर लागू होती हों। ठीक है दोस्तों? अरे बात सही है ना? बात समझ में आई होगी दोस्तों, आशा करता हूं मैं। तो अगला अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगला और देखें थोड़ा सा। 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं आपका, क्योंकि रफ भी करना होता है हम लोगों को। ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा आप लोग अपनी नोटबुक में। दोस्तों आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट्स के क्या होता है कि हम लोग बाद में क्या पढ़ेंगे। बाद में देखिए वीडियो बार बार देखने से क्या होता है कि दिमाग थोड़ा ख़राब सा होने लगता है व्यक्ति के, बार बार वीडियो यही देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप लोग बार बार भी नोट्स खोल कर देखेंगे तो आपको वो चीज़ रट जाएंगे। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग दोबारा वीडियो देख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारा लोकतंत्र। किसका? लोकतंत्र। लोकतंत्र
ये दोस्तों डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। देखिए दोस्तों, हम लोग केवल पॉलिटी के हिसाब से लोकतंत्र पर चर्चा करेंगे, ना कि पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से लोकतंत्र है कम से कम 3 दिन में भी ख़त्म नहीं होने वाला हमसे। क्यों? क्योंकि गुरुजी हम जो बात करेंगे उस पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम पॉलिटिकल साइंस के मेथड से, यानी कि तमाम सिद्धांत बताएंगे। ठीक है, किसने लोकतंत्र को बांझ कहा, किसने क्या कहा, तो ये इन सब चीज़ों को बात पर चर्चा होती रहती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप दोस्तों जी। तो लोकतंत्र जो है दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर के बना है, लोक प्लस तंत्र। इधर दोस्तों डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। दोस्तों डेमोस का मतलब होता है क्या? लोगों का। क्रेसिया का मतलब होता है दोस्तों शासन। क्या? शासन। क्या हो गया दोस्तों? मतलब लोगों का शासन, यानी कि लोगों द्वारा शासन का निर्माण किया जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप दोस्तों? क्या बताया मैंने आपको कि लोकतंत्र, गुरुजी लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब 2 शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है लोगों का, क्रेसिया का मतलब होता है दोस्तों शासन, यानी कि लोगों का शासन। दोस्तों लोगों द्वारा शासन का निर्माण किया जाएगा। यहाँ मेरे साथियों, यहाँ कैसा किया जाएगा? यह लोगों द्वारा शासन का निर्माण किया जाएगा। लोगों द्वारा शासन का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। और दोस्तों लोगों द्वारा शासन का निर्माण कैसे किया जाता है प्यारे साथियों? कैसे किया जाता है? तो कैसे? आपस में सहमति करके। मतलब यदि आप लोग हैं, यानी लोग जो है आपस में जब सहमति करेंगे तब क्या होगा? शासन का निर्माण होगा। सहमति मतलब दोस्तों चुनाव कराए जाएंगे। क्या होगा? चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि लोग आपस में सहमति करके, क्या करके? सहमति या समझौता करके। दोस्तों सहमति या समझौता करके क्या करेंगे? एक शासन का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एक शासन का निर्माण करेंगे। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, गर्मी थोड़ी हाई लेवल की हो रही है और रूम जो है उसमें पंखा की कमी थोड़ी खल रही है हमको। चलिए कराते हैं व्यवस्था, आप लोग साथ निभाइएगा। दोस्तों यहाँ क्या हुआ? यहाँ कि लोगों द्वारा शासन का निर्माण किया गया। और कैसे किया गया? आपस में सहमति करके या समझौता करके लोगों द्वारा एक शासन का निर्माण किया गया। अब दोस्तों लोगों द्वारा शासन का निर्माण किया गया, मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर शक्तियाँ किसकी ज़्यादा होंगी? भैया बनाने वाला ज़्यादा पावरफुल होता है या बनने वाला? अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बनाने वाला ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर बनने वाला? तो आप कहेंगे गुरुजी बनाने वाला। अरे बनाने वाला ही तो पावरफुल होगा। जैसे कुम्हार है दोस्तों, क्या है? कुम्हार है। अब कुम्हार गढ़ा बनाता है। क्या बनाता है? गढ़ा बनाता है कुम्हार। अब वो ऐसा तो है नहीं भैया, कुम्हार की तो मर्जी है कि गढ़ा के किधर को मुंह रखना है, किधर को क्या रखना है। ठीक है, अब कुम्हार को गढ़ा थोड़ा ही ना बताएगा कि तुम ऐसे मत करो, इधर को मुंह कर दो हमारा, अरे इधर ना करके इधर कर दो। अरे गढ़ा बताएगा कि नहीं? कुम्हार अपने आप करेगा। क्यों? क्योंकि कुम्हार क्या है? बनाने वाला है दोस्तों, बनाने वाला है। तो ऐसे ही लोकतंत्र में जो है जनता बनाने वाली है। किसको? सरकार को। तो यहाँ पावरफुल कौन होगा? तो दोस्तों यहाँ लोग पावरफुल होंगे। लोग क्या होंगे? पावरफुल होंगे, यानी लोगों की शक्तियाँ कैसी होंगी? लोगों की शक्तियाँ कैसी होंगी दोस्तों? अधिक होंगी। क्या होंगी? ये अधिक शक्तियाँ होंगी लोगों की। लोगों की शक्तियाँ कैसी होंगी दोस्तों? अधिक शक्तियाँ लोगों की होंगी। किसमें? लोकतंत्र में। और शासन की शक्तियाँ कैसी होंगी प्यारे मित्रों? शासन की शक्तियाँ कैसी होंगी? तो शासन की शक्तियाँ क्या होंगी? कम होंगी। शासन की शक्तियाँ क्या होंगी प्यारे मित्रों? शासन की शक्तियाँ कम होंगी। अरे इतनी बात समझ में आ गई नहीं कि लोकतंत्र में शासन की शक्तियाँ कम होती हैं बजाय कि लोगों की शक्तियों के। लोगों की शक्तियाँ ज़्यादा होंगी और शासन की शक्तियाँ कम होंगी। तो दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि शासन की शक्तियाँ कम होंगी किसके माध्यम से? तो शासन की शक्तियों को करेगा कौन कम? दोस्तों कौन कम करेगा शासन की शक्तियों को?
तो दोस्तों शासन की शक्तियों को कम करेगा कौन? ये करेगा दोस्तों संविधान। क्या करेगा? संविधान करेगा। क्या करेगा दोस्तों? संविधान शासन की शक्तियों को कम करेगा। गुरुजी कैसे करेगा? तो संविधान क्या करेगा? संविधान शासन के अंगों को 3 भागों में विभाजित कर देगा प्यारे मित्रों। कितने भागों में विभाजित कर देगा? 3 भागों में विभाजित कर देगा। कैसे? नंबर 1 विधायिका, नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। मैंने क्या बताया आपको दोस्तों कि लोगों की शक्तियाँ ज़्यादा होंगी किसमें? लोकतंत्र में, और जनता की शक्तियाँ कम होंगी। तो जनता की शक्तियाँ ज़्यादा होंगी और सरकारी शक्तियाँ कम होंगी। तो शासन की जो शक्तियाँ कम होंगी वो होंगी किसके माध्यम से? मेरा सवाल ये है दोस्तों कि शासन की शक्तियाँ कम होंगी किसके माध्यम से? तो संविधान के माध्यम से शक्तियाँ कम होंगी। और संविधान यहाँ क्या करेगा? तो संविधान आपका शासन को 3 अंगों में विभाजित कर देगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान बताएगा कि विधायिका तेरे काम ये है, कार्यपालिका तेरे काम ये है, न्यायपालिका तेरे काम ये हैं। तो दोस्तों संविधान कहता है कि विधायिका तेरा काम है क्या? कानून बनाना। क्या काम है तेरा? कानून निर्माण का काम है। किसका? विधायिका का। विधायक क्या करेगी? कानून निर्माण करेगी। और कार्यपालिका क्या करेगी फिर गुरुजी? कि कार्यपालिका का काम यह है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं इन कानूनों को लागू करना। क्या करना? लागू करना। क्या लागू करना? कानून लागू करना। समझ रहे हैं आप प्यारे मित्रों? कानून लागू करना। फिर गुरुजी न्यायपालिका क्या काम है? कि बेटे न्यायपालिका का ये काम है कि यदि इन कानूनों से संबंधित कोई विवाद होता है, यदि इन कानूनों से संबंधित कोई विवाद होता है या देश में कोई विवाद होता है दोस्तों, तो उस विवाद को सुलझाना किसका काम है? तो दोस्तों उस विवाद को सुलझाना किसका काम? न्यायपालिका का काम। यानी कि विवादों का निपटारा करना दोस्तों। किसका निपटारा करना? विवादों का निपटारा करना। अरे बात समझ में आ रही है दोस्तों कि विवादों का निपटारा करना। अब संविधान, मैंने कहा कि शासन की शक्तियाँ कम होंगी। लोकतंत्र में शासन की शक्तियाँ कम किसके माध्यम से होंगी? संविधान के माध्यम से। तो संविधान क्या करेगा? संविधान शासन को क्या कर देगा? 3 अंगों में विभाजित कर देगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कि विधायिका तेरे काम है कानून बनाना, कार्यपालिका तेरे काम है क्या? कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका तेरे काम है विवादों को सुलझाना या विवादों को निपटारा करना। दोस्तों इसे ही कहते हैं हम क्या? जब इन शक्तियों का क्या कर दिया जाता है? अलग अलग कर दिया जाता है। इन शक्तियों को पृथक पृथक कर दिया जाता है कि तेरे काम ये है, तेरे काम ये है, तेरे काम ये है। तो उसे बोलते हैं हम दोस्तों क्या? शक्तियों का पृथक्करण। क्या बोलते हैं? शक्तियों का पृथक्करण। दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? शक्तियों का पृथक्करण इसे हम बोलते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि भैया, अच्छा एक सवाल बताइए आप लोग मुझे दोस्तों कि यहाँ पर मोदी जी अगर मैं लेके आऊँ, यदि यहाँ पर दोस्तों मैं यदि मोदी जी को लेकर के आऊँ कि मोदी जी इन दोनों में से दोस्तों, यदि मोदी जी इन दोनों में से किस में आएंगे? मोदी जी इन दोनों में से किस में आएंगे? तो कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मोदी जी तो सरकार है, मोदी जी की तो सरकार है, मोदी जी तो गुरुजी कार्यपालिका मांगे। कौन कहेंगे? आप लोग कहेंगे कि गुरुजी मोदी जी तो कार्यपालिका मांगे, क्यों? कि वो तो सरकार है, यानी सरकार में शामिल है, सरकार के प्रधानमंत्री हैं वो, तो इसलिए क्या है? कार्यपालिका मांगे। लेकिन दोस्तों गलत है। ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। मोदी जी सरकार बनाने से पहले या प्रधानमंत्री बनने से पहले एक सांसद भी हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले एक सांसद है, नहीं संसद के सदस्य हैं। यदि वो संसद के सदस्य ना होते तो प्रधानमंत्री बनते रे? क्यों लाडले? अरे प्रधानमंत्री बनते। हालांकि देखिए वो नियम अलग है जो आप लोग सोच रहे होंगे, अपने दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी कहना कोई भी सदस्य नहीं है फिर भी गुरुजी प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं जानता हूँ बाबू, मैं जानता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वो 6 महीने तक मंत्री
प्रधानमंत्री बन सकता है या कोई भी मंत्री बन सकता है, वो बात अलग है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ मोदी जी जो हैं वो सरकार में प्रधानमंत्री बनने से पहले संसद के सदस्य भी हैं। जब संसद के सदस्य हैं तभी प्रधानमंत्री बने हैं वो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोस्तों मोदी जी जो हुए, मोदी जी दोनों में हुए। गुरुजी ये क्या बात हुई है? ये क्या बात हुई? मोदी जी दोनों में कैसे आएंगे? तो बाबू इसके लिए आपको पढ़ना करेगा क्या? इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, और संसदीय व्यवस्था में दोस्तों बताया गया कि ये जो मंत्री होते हैं ये भी क्या बना सकते हैं? कानून बनवा सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो कार्यपालिका है दोस्तों, कार्यपालिका, इसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों? इसका प्रमुख भारत में कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रपति। कौन है इसका प्रमुख? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। लेकिन दोस्तों ये जो राष्ट्रपति है एक नाम मात्र का प्रमुख है। कैसा? नाम मात्र का। कैसा? नाम मात्र का प्रमुख है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है दोस्तों? वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख कौन है? तो वास्तविक प्रमुख है दोस्तों प्रधानमंत्री। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो राष्ट्रपति हैं देश के, यानी कि कार्यपालिका के प्रमुख हैं, तो दोस्तों कभी कभी आपने देखा है कि ये जो राष्ट्रपति जो होते हैं ये क्या कर देते हैं? अध्यादेश जारी कर देते हैं दोस्तों। अध्यादेश जारी कर देते हैं। अध्यादेश दोस्तों एक अस्थायी कानून होता है। ये भी संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उतना ही बल, उतना ही शक्तियाँ रखता है अपने पास। कौन? अध्यादेश। तो दोस्तों आप लोग इस बात को कहेंगे ना कहेंगे कि साहब क्या गुरुजी कार्यपालिका की विधायिका के संबंध में घुसपैठ या फिर कार्यपालिका की विधायिका के कार्यों में घुसपैठ मानी जाएगी? अरे मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? दोस्तों बिल्कुल मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। राष्ट्रपति यूं ही नहीं अध्यादेश जारी करते, तो उसके दोस्तों कंडीशन दिए गए हैं। जैसे आपको बताऊं कि राष्ट्रपति जब ही अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, संसद आएगी तब बेहतरीन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका की विधायिका के कार्यों में घुसपैठ यह मानी जाएगी। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि विधायिका यानी कि विधायिका का काम है कानून बनाना, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि कभी कभी न्यायपालिका भी विधायिका का काम कर देती है। अरे कर देती नहीं कर देती है? विधायिका यानी कि न्यायपालिका भी विधायिका का काम कर देती है। कभी कभी न्यायपालिका विधायिका का काम कर देती है। रुचि कैसे? यानी न्यायपालिका कभी कभी आदेश निकालती है कि ये काम ऐसे होगा और इनके तहत होगा, इन आर्टिकल के तहत होगा, इस नियम के तहत होगा। कभी कभी न्यायपालिका निकालती है आदेश। जैसे दोस्तों अभी की बात करूं, अभी की बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण का मामला भी चल रहा है, भारत बंद हुआ है अभी, तो SC/ST का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर पर जो है थोड़ा मामला चल रहा था उनका। यदि आप इससे जानना चाहते हैं तो ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य से आप लोग जान सकते हैं। और फिलहाल देवेंद्र सिंह का मामला था, तो न्यायपालिका ने कह दिया कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो है वो SC/ST के मामले में भी होना चाहिए। SC/ST के मामले में दोस्तों होना चाहिए। और इसे राज्य सरकारें, दोस्तों क्या कहा? इसे राज्य सरकारें, ये सरकारें अपने हिसाब से क्या कर सकती हैं? लागू करवा सकती हैं। तो दोस्तों ये जो काम था, ये दोस्तों ये किसका काम था? ये विधायिका का काम था। ये विधायिका का काम था दोस्तों। कभी कभी न्यायपालिका भी कानून बना करके विधायिका को दे देती है कि लीजिए इसे लागू कराइए और इसके तहत कराइए। दोस्तों ये भी तो न्यायपालिका की विधायिका के कार्य में घुसपैठ हुई। लेकिन दोस्तों इसे हम बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। क्या बोलते हैं? न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म दोस्तों आप लोग देखते रहते होंगे कि न्यायपालिका तमाम आदेश निकालती रहती है कि सरकार ये करे, सरकार ये करे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही आनंदमय होगी और आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको काफ़ी मात्रा में अच्छा वीडियो भी खिंच गई होगी, काफ़ी लेंदी हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग साथ बनाए रखें।
और कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने बिल्कुल प्रॉपर वे में संविधान का ऐतिहासिक विकास या संविधान की पृष्ठभूमि। यानी कि दोस्तों आप लोग जो भारत का संविधान देख रहे हैं, ये भारत का संविधान एक क्रमिक विकास का परिणाम है दोस्तों। ये यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं रखा गया, बल्कि दोस्तों इसको बनाने में काफ़ी समय लगा और दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी। तमाम ब्रिटेन के कानून थे हमारे ऊपर, उन सब कानूनों को हम लोग पढ़ेंगे। 1773 से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद दोस्तों। आप लोग साथ बनाए रखें FM गोल्ड चैनल पर दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो वीडियो आए आप लोगों तक पहुंच पाए। तो साथियों अपने और जितने भी साथी हैं उन सबको बता दें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।